हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी हूं एकदम खतरनाक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास 11 का स्टेट लाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक 12 लेक्चर देख चुके हैं। ये हम लोग का स्टेट लाइन का 13वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग काफी अच्छा चीज सीखने वाले हैं, काफी अलग अंदाज में और अलग लेवल पर। तो आइए बिना लेट किए अपना ये 13वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्त, है ना। पहले मैं बता दूं, बैकअप क्लास जो जो आपको पढ़ाए हैं मैं बार बार रिवीजन करा दे रहा हूं, ताकि आप चीजों को भूले नहीं। क्योंकि जितना बार बार मैं रिवीजन कराऊंगा ना, चीजें उतनी ही आपके माइंड में जाएंगी, है ना। तो आपको मैंने अलग अलग प्रकार के रेखा का समीकरण पढ़ाया है, और आपको अच्छे से ये भी सिखाया है कि कब कौन सा यूज करना है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं होगा कि कब कौन सा यूज करना है, तब तक आप काम नहीं बना सकते, मतलब सवाल नहीं बना सकते हैं। तो पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। हम लोग रेखा का समीकरण 6 तरह से पढ़े हैं, एक और भी पढ़ाए थे, एक सच वाला, तो भी याद रख लोगे। तो कुल मिलाकर इतना तरह का हम लोग रेखा का समीकरण पढ़े हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कब कौन सा लगाना है। तो पहला रेखा का समीकरण पढ़े थे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है दोस्त? ये फॉर्मूला तब लगाना है जब एक बिंदु से होकर गुजरे, जब एक बिंदु से गुजरे, जब एक बिंदु से होकर गुजरे, एक बिंदु से होकर गुजरे। यानी जब कोई रेखा एक बिंदु से होकर गुजरेगी, तो उस रेखा का समीकरण का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तो वो होगा आपका y माइनस y1 फिर m x माइनस m x माइनस x1। ये m क्या है? तो m आप जानते हैं भली भांति ढाल है। x1 y1 क्या है? तो दिया गया बिंदु होता है ना। बार बार रिपीट करवाता हूं, ठीक। और अगर दो बिंदु से पास हो, यानी जब दो बिंदु से गुजरे, जब दो बिंदु से होकर गुजरे, दो बिंदु से होकर गुजरे, तो उस टाइम जो रेखा का समीकरण होता है वो आपका होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी सर। फिर आपको ये भी बताया था y बराबर mx प्लस c का फॉर्मूला कब लगाना है? तो जब x अंतःखंड दिया हो, है ना, सॉरी, जब y अंतःखंड दिया हो, जब y अंतःखंड दिया हो तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? ढाल है, ठीक है, x y जनरल पॉइंट है। और जब मूल बिंदु से गुजरे, है ना, मूल बिंदु से गुजरने वाली, मूल बिंदु से गुजरने वाली, तो अगर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना हो तो उसका समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू mx होता है, y इक्वल टू mx होता है। सही है जी सर। और अगर अंतःखंड के रूप में समीकरण पूछे तो अंतःखंड के रूप में समीकरण पूछे, अंतःखंड रूप में, है ना, तो अंतःखंड रूप में समीकरण पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ठीक है। फिर अभिलंब रूप में पूछे, यानी कि लंब रूप में पूछे तो लंब रूप में पूछे तो ये कल ही सीखे थे हम लोग, है ना, वो क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। तो आई होप कि इतना सारा चीजें आपको आता होगा, है ना। आप ईमानदारी से चीजों को, लेक्चर को देखते होंगे तो ये आपको चीजें क्लियर होगा, है ना। तो ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार लिखता हूं ताकि आप ये याद रखें कि कब कौन सा लगाना है। चीजें क्लियर है? ठीक है। अब अगर क्लियर है तो आइए अब अपना आज से अपन लोग लेक्चर शुरू करते हैं आज का, है ना। तो और एक से और दोस्त मैक्सिमम 2 थ्योरी का वीडियो आएगा, है ना, मैक्सिमम 2 लेक्चर और रहेंगे थ्योरी का, और फिर अपन एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, है ना, जिसमें अलग अलग कंटेंट दे रहा हूं, अलग अलग लेवल पर आपको। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सवाल है y इक्वल टू माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक रेखा ये है और एक रेखा है √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 2 रेखा है। हमें ना इन दोनों रेखाओं के बीच का क्या ज्ञात करना है? एंगल बताना है कि ये रेखा और ये रेखा के बीच का एंगल क्या बन रहा है। मान लो ये रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ये लाइन 1 है, लाइन 1, और ये लाइन 2 है। इनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, और कौन सा एंगल पूछा है उससे ज्यादा विचार नहीं करना है, बट एंगल हमें ज्ञात करना है L1 और L2 का। तो L1 का हम नाम दे देते हैं ये y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें काम करते हैं ना, यहाँ से हमें 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, और 2 रेखाओं के बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाए हैं tan थीटा बराबर क्या बताए हैं?
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बोला ये सिखाया ना कि अगर दो रेखा है और अगर उन दोनों रेखाओं के बीच एंगल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो। जी सर। तो मतलब मुद्दा वाली बात है, हमें पहली रेखा की ढाल निकालना पड़ेगा और फिर दूसरी रेखा की ढाल निकालना पड़ेगा। जब तक हम इन दोनों रेखाओं की ढाल नहीं निकाल लेंगे तब तक हम इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, y बराबर माइनस उधर भेज दिया तो √3x, फिर माइनस उधर गया तो प्लस, यानी कि ये हो गया। अब जैसे ही ये आया देखो ये इससे मैच कर गया, देखो ये इससे मैच कर गया, y बराबर mx प्लस c से। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, x के बगल वाला क्या होता है, m होता है। तो यहाँ से हमारा m निकल के आ जाएगा। तो x के बगल वाला कितना है, √3 है, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, √3। अब चूंकि ये पहली रेखा है इसलिए हम इसको m1 बोल देते हैं। ये पहली रेखा है इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, m1 बोल दिए। फिर लाइन 2 लिखते हैं, लाइन 2। लाइन 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो मैं वापस y को अलग करूंगा तो अलग कैसे होगा, √3y, उधर ये गया तो माइनस, उधर गया तो प्लस, प्लस उधर गया तो माइनस। तो यहाँ से y निकल के आ जाएगा x अपॉन √3 माइनस 6 अपॉन √3, है ना, x अपॉन √3 माइनस 6 अपॉन √3। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि y का यहाँ से m2 का वैल्यू आ गया, इसके बगल वाला, यानी m2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। x के बगल वाला m होता है ना, x के बगल वाला m होता है, तो यहाँ से m2 का वैल्यू आ गया 1/√3। यहाँ से हमारे पास m1 भी पता चल गया और m2 भी पता चल गया। अब अगर दोनों पता चल गया तो फार्मूला लगा सकते हैं। अब tan थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, तो ये वाला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का जबरदस्त फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं सिंपल बस पुट कर दूंगा और हम लोग का काम बन जाएगा। तो जरा बताइए m1 के m2 के जगह पर कितना रखोगे, 1/√3 रख दिया, माइनस m1 के जगह पर √3 रखोगे, रख दिया, फिर 1 प्लस m1 इंटू m2, तो m1 हम लोग का √3 है, m2 कितना है 1/√3 है, तो 1/√3 रख दिया। सही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ देखो तो आंसर ये √3 से √3 खत्म, टाटा बाय बाय, नीचे 1 बचा है। अब देखो √3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, √3 से √3 खत्म तो 1 बचेगा। इसका इससे करा तो हम लोग का √3 से √3 से करा तो 3 आ जाएगा। नीचे ये देखो 1 ये कट के आया है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से देख लो, अब ये हम लोग का हो गया -2, फिर ये हम लोग का हो जाएगा √3 बटे में 2, है ना। और आप देख लो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। अब यहां से क्या होगा, 2 से 2 खत्म, तो फाइनली बचेगा -1/2, है ना, -1/√3 और इसका मॉडुलस। अब -1/√3 का मॉडुलस जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा। यानी हमारे पास tan थीटा का जो वैल्यू आ गया, यानी हमारे पास जो tan थीटा का वैल्यू आया है वो किसके बराबर आ गया, 1/√3 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1/√3 के बराबर आ गया। ठीक, अब सोचना है 1/√3 कब होता है, तो सिंपल आप यूं सोचो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है tan, है ना, कितना डिग्री पे, तो आंसर है सर tan 30 डिग्री पे, यानी कि π/6, tan 30 डिग्री मतलब π/6। अब यहां से tan से tan डिलीट हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6। यानी हम लोग ये समझ गए कि दो रेखाओं के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। बोला कोई दिक्कत, हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, कोई दिक्कत वाली बात, तो ये समझ में आ गया दो रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का बनना है। सही है जी सर, कोई दिक्कत, नो सर, आगे बढ़ो। यस, ये जो बात अभी बताने जा रहा हूं ना दोस्त, ये अलग लेवल और अलग अंदाज का है। ये अपने आप में एक सवाल तो है, ये है, और अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी है जिस पर एनडीए में सवाल आ रखे हैं। काफी मस्त कॉन्सेप्ट है, सीखिएगा इसका दोस्त, है ना, और इसका यूज हम लोग करेंगे सवाल बनाने में। काफी मस्त कॉन्सेप्ट है, सीखिए। यानी क्या है बोला वो सुनो, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, मतलब अक्ष है। पहले मैं अक्ष बना लेता हूं बिना किसी टेंशन का, अक्ष बना लेता हूं। तो ये हम लोग का y अक्ष, ये हम लोग का x अक्ष, तो x अक्ष और y अक्ष हमने बना लिया। नाम दे देते हैं x, ये दे देते हैं x डैश,
इसको बोल देते हैं y और इसको बोल देते हैं y डैश। ठीक है, अगर अक्षों के बीच मतलब इन अक्षों के बीच एक रेखा खंड है, मतलब एक रेखा खंड खींच देना है, एक लाइन सेगमेंट खींचना है और लाइन सेगमेंट ये ऐसे है ना, तो लाइन सेगमेंट खींच दो कहीं से भी, आप इस तरफ से कहीं से भी खींच सकते थे, लाइन सेगमेंट ये है। अब कर है ना इस लाइन सेगमेंट का यानी इस रेखा खंड का है ना, ये जो रेखा खंड है, ये जो रेखा खंड पीछे हो, रेखा खंड का मध्य बिंदु है वो है P। ये जो हमने रेखा खींचा है, इस रेखा का जब खंड करोगे यानी यहां से और यहां जो कट कर रहा है, ये अब लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ये A है और ये B है ना। तो ये हमने रेखा का खंड कर दिया, कट कर रहा है। तो अब कह रहा है कि रेखा खंड का जो मध्य बिंदु यानी इसका और इसका मध्य बिंदु है P, है ना, इन दोनों का एक मध्य बिंदु है विच इज P है। क्या है दोस्त? P है। और इस बिंदु P का निर्देशांक दिया है A, B, A, B दिया है। बोलो क्लियर है? तो हम लोगों से बोला है तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण इतना के बराबर है ना, रेखा का समीकरण इतना के बराबर, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो ये थ्योरी भी है। थ्योरी क्या याद रखना, सुनिए, ये याद रखना कि अगर रेखाखंड दिया हो और रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर दिया हो तो रेखा का जो समीकरण होता है वो x/a + y/b = 2 होता है। यानी a b का वैल्यू यहाँ रख दो, आप इस रेखा का समीकरण बता सकते हो। तो अब पहले तो इसका प्रूफ कर लेंगे, फिर इस पर का सवाल करेंगे। तो प्रूफ कैसे करना है वो सुनो, आप जरा बोल लूंगा वो बात ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, ये मध्य बिंदु है, ये क्या है? मध्य बिंदु है, और ये बिंदु B का निर्देशांक हम लोग को पता नहीं है। बिंदु B का निर्देशांक पता है नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु B का निर्देशांक वो ये है h,0 मान सकते हैं। बोलो, एक बोलेगा कि सर h,0 क्यों माने आप, है ना, देखो पूछ ही दिया। अरे भाई साहब मैं बताता हूं, h,0 इसलिए माने हैं क्योंकि आप हमें बताओ, क्योंकि ये x अक्ष पर है तो y0 होगा, तो इसलिए y0 रख दिया और यहाँ पर h रख दिया। अब आपका मन यहाँ पर h के अलावा कुछ भी रख सकते हो। सिमिलरली जब इसका निर्देशांक आप बता दिए तो इसका भी बता सकते हो। इसका क्या लिख देता हूँ? 0,k लिख देता हूँ। 0,k ही क्यों लिखा? क्योंकि y अक्ष तो x 0 है और h मान लिया, उसके बाद मैंने k लिख दिया। बाकी मन आपका x y भी मान सकते हो, p q भी मान सकते हो, a भी में मान सकते हो, जो पसंद है वो। अब ऐसे में अगर हम इस बिंदु P का निर्देशांक पूछो तो बता दोगे? तो बोलो यस बता सकते हैं। क्यों? कैसे? तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने आता है। कैसे? जोड़ के आधा कर देते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा कर देते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का क्या तरीका है? जोड़ो और उसका आधा कर दो। तो यहां से अगर हम पूछें आपसे कि a किसके बराबर है, तो आप बोलोगे कि सर a बराबर होगा इनके आधा का, यानी 0 + h। मैं पहले लिख देता हूं पूरा डिटेल में, देखो चूंकि AB का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए A = है ना, या इसलिए लिख देता हूं मध्य विभाजन से या मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको क्या पढ़ा है? आपको पता है ना, x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2 है ना, एंड y बराबर होता है y1 + y2/2। ये बात आप भली बात ही जानते हैं, नहीं भी लिखता तो चलता, लेकिन लिख दिया, कुछ गरीब बच्चे भी हैं। तो x के जगह पर हम लोग का a, तो a लिख दिया। फिर x1 x2, तो देखो ये x1 y1 और ये x2/2, तो x1 का वैल्यू है 0 प्लस x2 का वैल्यू है h/2, तो h/2 हो गया, h/2 हो गया। तो जिसको मैं बोल सकता हूं 2a = h, है ना, इसका गुना इससे करा दिया तो 2a = h। तो एक यहां से ये आ गया स्टेटमेंट। अब यहां से एंड है ना, इसलिए एंड b भी निकाल सकता हूं। b के लिए y1 + y2, b निकालना तो इसको जोड़ के आधा कर देंगे, यानी k + 0/2। अब इसका गुना इससे करा तो 2b = क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। 2b = k आ जाएगा। तो दो रिलेशन आ गया, 2a = h और 2b = k। अब बताओ जरा, ये h,0 इसका क्या मतलब है? ये x यानी ये h है, और इसका क्या मतलब है कि ये k है। अगर इसका निर्देशांक 0,k है तो इसका क्या मतलब है कि k होगा। यानी ये यहां से यहां तक की लंबाई हमने मान लिया h, और यहां से यहां तक की लंबाई को हमने मान लिया k। तो ये अंतःखंड काट रहा है, तो रेखा का समीकरण बताओ अंतःखंड के रूप में। आपको पता है ना रेखा का समीकरण अंतःखंड के रूप में, तो लिखेंगे रेखा का समीकरण।
तो रेखा का समीकरण अंतःखंड के रूप में क्या होता है, तो आपको बार बार बताए हैं क्या होता है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। बोलो बताए हैं कि नहीं बताए हैं, आज भी बताए हैं। अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण ये होता है। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, बोलो क्लियर है, बताया है ना, आज भी बताया जी सर। तो ये ए कौन होता है, ये ए होता है, ये ए होता है। बी कौन होता है, ये होता है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूं, तो देखो x बाई ए, अब ए का जगह पर क्या रखना है, h, क्योंकि ये ए होता है, ये क्या होता है, ए होता है। बोलो याद करो वो दिन जिस दिन हम ये पढ़े थे, याद आया, यस। तो ये ए होता है, तो ए की जगह पर है h प्लस y बाई बी, बी कौन होता है, ये होता है k इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, h और k का मान चिपका देते हैं। तो h और k का मान कितना है जरा बताओ हमें, तो h का मान हम लोग का आया है 2a, तो 2a लिख दिए प्लस y अपॉन k का मान क्या आया है 2b, तो 2b लिख दिया इक्वल टू क्या लिख दिया 1। सही है। तो अब देखो आगे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, नहीं ओए होए होए, वाह सर वाह, बहुत सुंदर। अभी देखो अब अपन क्या करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन यानी 1/2 कॉमन हो गया। तो क्या बचा, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। सिंपल है ना। अब देखो ये नीचे यानी कि भागा में, तो उधर जाएगा तो गुना में, यानी फाइनली हम लोग का आ जाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 2, क्योंकि भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये हो गया प्रूव्ड। बोलो मजा आया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैं दोबारा बता देता हूं। ये लाइन था, लाइन सेगमेंट है, यहां से यहां तक एक बिंदु P है जो इन लाइन सेगमेंट का मध्य बिंदु है, ठीक ओके, मध्य बिंदु है। तो मैंने पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा दिया, और फिर ये चूंकि अंतःखंड काट रहा है तो अंतःखंड का फॉर्मूला लगा करके h और k का मान रख दिया, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका मतलब समझना है दोस्त, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है ना, डायरेक्ट क्या रखना है, याद रखना है। ये आपको ऐड इन मेमोरी, AIM कर लेना है, ऐड इन मेमोरी, समझ गए। क्या याद करना वो सुनो, आप ये याद कर लोगे कि अगर आज से एक रेखा दिया हो, सॉरी रेखाखंड दिया हो, और अगर उस रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हो, तो रेखा का समीकरण लिखने का फॉर्मूला होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। बोलो याद हो गया। फिर से मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर एक रेखाखंड दिया हो, जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है, और अगर ऐसे में इस रेखाखंड का या इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, प्लीज कमेंट। आइए इस पर का सवाल छोड़ते हैं जो कि एनडीए में आ रखा है, मजा आएगा दोस्त। अब इसको ना, ये अब हम लोग के हलवा हो जाएगा, औरों के लिए होगा ये बवाल, लेकिन हम लोग के लिए है ना हलवा। क्या है हलवा, कौन सा सर, अरे कौन हलवा है ये। देखो कह रहा है निर्देशांक अक्ष के बीच में रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु दिया है। देखो मध्य बिंदु दिया है, और मध्य बिंदु को हमने क्या नाम दिया था, देखो मध्य बिंदु का नाम क्या दिया, ए बी, यानी यहाँ पर ए बी का वैल्यू दे रखा है, यानी ए बराबर दिया है हम लोग को 3। हेलो बोलो बी बराबर कितना दिया है -4। अरे समझ पा रहे हो कि समझ कि नहीं समझ पा रहे हो, ये क्या है ए बी है। तो कह रहा है रेखा का समीकरण लिखो, तो लिखो बच्चों की मध्य बिंदु दिया है, तो रेखा का समीकरण आपको सिखाए हैं अभी अभी क्या, तो आंसर है सर ये सिखाए हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। बोलो यस यस। तो x बाई चिपका दो, a के जगह पर 3 रख दिया प्लस y बाई b के जगह पर -4 रखना है तो रख दिया इक्वल टू 2। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लिया तो 4 3 12, तो 3 चौका 12 यानी कि 4x माइनस 4 3 12 मतलब 3y इक्वल टू 2। अब देखो इसके नीचे कितना है दोस्त 1 है, तब आप एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 4x माइनस 3y, अब मल्टीप्लाई कर दो त्रिज्या त्रिज्या, तो 12 दूनी 24। तो ये रहा आपका कंप्लीट जवाब, यानी रेखा का समीकरण ही आ गया। बोलो कोई दिक्कत, आसान है ना, ईमानदारी से बोलो आसान है ना, बोलो ईमानदारी से आसान है कि नहीं है, अरे बोलो भाई आसान है जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, एक होमवर्क दे दूं जी, दे सकते हैं, श्योरली दे सकते हैं सर एकदम। आइए दे देते हैं एक होमवर्क, बना लीजिएगा। लिखिए होमवर्क
निर्देशांक अक्षों, मैं लिख देता हूं सवाल, लिखिएगा निर्देशांक अक्षों के बीच में रेखाखंड का मध्य बिंदु, निर्देशांक अक्षों के बीच में, निर्देशांक अक्षों के बीच में रेखाखंड का मध्य बिंदु 6,4 है, 6,4 है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें, बोलिए हो जाएगा ना? एकदम सिंपल सवाल है, कोई कठिन है ही नहीं। ए बी का मान दिया है, रेखा का समीकरण का फॉर्मूला बता दिए हैं कि अगर मध्य बिंदु दिया हो तो फॉर्मूला x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, फिर चिपका दोगे आपका आंसर बन जाएगा। बोलो बना पाओगे? हाँ व्हाइट शर्ट, आप ही से बात कर रहा हूं। ओ हाँ बोलो बोलो, यस ठीक है। आइए अगला दोस्त, ये काफी मस्त बात है। ये दोनों के दोनों सवाल एयरफोर्स में आ रखे हैं स्टेटमेंट के आधार पे। अभी अपन पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पर, इसको स्टेटमेंट बेस पर याद रखेंगे। क्या है वो सुनिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि दो रेखा दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक रेखा ये है और एक रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो रेखाएं दी गई हैं आपको, एक रेखा और एक दो रेखा। फिर कह रहा है ना कि जहां b1 b2 0 के बराबर नहीं है, तो ध्यान रखना b1 b2 0 नहीं होगा। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि समांतर इस केस के लिए होता है और लंब इस केस के लिए होता है। दोबारा सुनो दोस्त, ये क्या बोला है हम अपने शब्दों में समझाते हैं। देखिए दो रेखा है, एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है। हमें सिद्ध करना है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होता है, ये प्रूफ करना है। फिर से, अगर रेखाएं समांतर है तो क्या प्रूफ करना है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो इक्वल है। फिर दूसरा का ये प्रूफ करना है कि अगर रेखाएं लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 0 के बराबर होगा, ये प्रूफ करके लाना है। तो आज से याद रखना, रेखाएं समांतर कब होगी? तो रेशियो जब दोनों का बराबर हो। लंबवत कब होगी? जब a1 a2 प्लस b1 b2 0 के बराबर हो। ये डायरेक्ट याद रखना है। अब आइए इसका पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर याद रखेंगे। तो मैं लिखूंगा लाइन 1। लाइन 1 क्या दिया है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखो हम कैसे ये प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए देखिए, आपको मैं बता दूं ना, कोई भी आप प्रूफ करना है, जरा सोचिए। रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उनका ढाल इक्वल हो तो रेखाएं समांतर। और लंबवत रेखाएं कब होती है? जब ढालों का गुणनफल -1। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या प्रयास करेंगे कि ढाल निकालेंगे। मुद्दा क्या है? ढाल निकालना। अगर हम ढाल निकाल दिए तो अपना चाल दिखा देंगे, काम बन जाएगा। तो मुद्दा वाली बात है, ढाल निकाले कैसे सर? तो ढाल निकालने का फॉर्मूला ये जिंदाबाद है ना, y बराबर mx प्लस c, है ना। या फिर आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, लेकिन आप तो याद तो रखते नहीं है। आपको बताया था कि अगर रेखा हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका ढाल निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, याद करो। ऐसे बोले थे उसको उधर भेज देना -c, तो y इक्वल टू बोले थे -a बाई बी एक्स माइनस c बाई b, तो m बराबर बोले थे -a बाई b। बोलो याद आ रहा है वो दिन? तो बहुतों लोग को याद नहीं होगा, तो मैं याद दिला दे रहा हूं। अगर रेखा ऐसे दिया हो तो m बराबर -a बाई b होता है। ये चिल्ला के आपको पढ़ाए बताया है ना कि अगर रेखा ऐसे दिया हो तो ढाल बराबर क्या होता है? -a बाई b। कसम खाओ, बताया कि नहीं बताया है? हाँ बोलो यस बताया था सर। तो यहाँ पर भी देखो वही दिया गया है। तो ढाल m1 लिख लेंगे, m1 क्योंकि रेखा 1 है, तो m1 बराबर बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a बाई b। a मतलब क्या सर? a का क्या मतलब है सर? x के बगल वाला। तो x के बगल वाला क्या है? तो a1 हो जाएगा। और b का मतलब क्या है सर? y के बगल वाला। तो y के बगल वाला क्या है? b1। और इसके पहले क्या लगा देना है? माइनस। यानी हमारे पास पहली रेखा की ढाल निकल के आ गई। बोलो ये बात बताया था ना जी? तुम्हारा ध्यान किधर है? वो तेरा क्वेश्चन इधर है ना? इधर देखो कि जितना आप अच्छा देखोगे उतना अच्छा सीखोगे। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे दोस्त। तो सीखिए, हर एक मोड़ पर सीखना है, हारना नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं ना दोस्त कि हमेशा कोशिश अंतिम छोर तक करनी चाहिए। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करो।
क्योंकि अगर जीत गए तो लक्ष्य हासिल होगा और अगर हार गए तो अनुभव हासिल होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग हारे कहां, हम तो जीते ही। या तो अनुभव हासिल होगा या तो लक्ष्य हासिल होगा। तो दोस्त कोशिश हमेशा अंत तक करिए, ये मत सोचिए उसका अंजाम क्या होगा, बस आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाइए, बाकी जो होना है वो होगा, उसमें आपका कोई दो राय नहीं। आप मेहनत तो करो, हर एक चीज संभव होगा। तो चलिए, तो वही आप याद रखोगे, आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसे दिया हो तो m1 इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल वाली बात है। तो ढाल निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखे हैं कि अगर रेखा इस रूप में दिया तो ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो -a/b होता है। इसी तरीके से यहाँ पर लाइन 2 है, एक लाइन 2 है। लाइन 2 क्या है देख लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। जो दूसरी की लाइन है वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम स्लोप पूछे तो आप क्या बताओगे, तो यहां से आप स्लोप वापस वही बताओगे, -a/b। a कौन है, x के बगल वाला, x कौन है, तो यहाँ पर -a/2, a2 हो जाएगा और नीचे b2 हो जाएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। तो ये आपको मतलब ढाल निकालने का फॉर्मूला बताया था कि अगर रेखा इस रूप में दिया है तो ढाल निकालने का फॉर्मूला x के बगल वाला बटा y के बगल वाला, अब फिर माइनस लगा दो, ये सिखाए थे। बोलो यस। अब प्रूफ नंबर 1 के लिए बात करते हैं। अब कर है ना, रेखाएं समांतर है, पहले का क्या करे, समांतर है, तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है, इसलिए m1 बराबर m2। बोलो ये बात पढ़ा है ना कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके ढाल आपस में बराबर होते हैं, यानी m1 किसके बराबर होगा दोस्त, m2 के बराबर हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू बताइए कितना है, -a1/b1 है जी सर। m2 का वैल्यू बताइए सर, -a2/b2 है। अब देखो माइनस माइनस खत्म, तो क्या बचेगा, a1/b1 इक्वल टू क्या बचेगा, a2/b2, और ये दोनों आ गया बराबर। तो ये हमने कर दिया प्रूफ। यानी क्या बेसिकली प्रूफ हुआ, प्रूफ ये हुआ कि अगर रेखाएं समांतर है तो a1/b1 बराबर होगा a2/b2 के। ये बात आपको याद रखनी है। क्या रखनी है सर, याद रखनी है। ओके सर। आगे दूसरा का क्या है, लंबवत है। तो चूंकि लिखें, चूंकि रेखाएं लंबवत है, चूंकि रेखाएं क्या है, लंबवत है। तो बताओ रेखाएं अगर लंबवत होती हैं तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर रेखाएं लंबवत है तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है। बोलो याद आ रहा है, हाँ आप ही से बोल रहा हूं, याद आ रहा है, यस। तो आंसर है रेखाएं लंबवत है तो ढालों का गुणनफल -1 होता है। ठीक है दोस्त, जब आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं ना, ईमानदारी से बैठकर पढ़िए ना, क्योंकि जितना अच्छा आप ईमानदार ऑनलाइन के प्रति हो जाएंगे, यकीन मानिए आप उस दिन से आपके अंदर ऑफिसर की क्वालिटी आ जाएगा। क्योंकि दोस्त ऑफिसर की क्वालिटी एक दिन में नहीं आती। और रियल बात बताओ, रियल बात वो ये कि जो लड़का, जो स्टूडेंट ऑनलाइन ईमानदारी से पढ़ लिया ना, वो बन जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में वही पढ़ सकते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। क्योंकि ऑनलाइन में डिसिप्लिन अगर अपने आप पर मेंटेन किए हैं तो यकीन मानिए दोस्त, लिख लीजिए एक पेज पर कि आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक दिन सफल जरूर होंगे अगर ईमानदारी से लेक्चर अटेंड करेंगे। तो ये नहीं कि लेक्चर ऑनलाइन कर रहे हैं, मैसेज आया कहीं देख ली के कर, है ना, सोना बाबू के नानू है ना, तो ये लोग करने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ना है। किसी का भी हो मैसेज भाड़ में गया, पहले ऑनलाइन लेक्चर, फिर दोस्त उस दिन आप इतना गौरवान्वित होंगे, मतलब उस दिन आप इतना गर्व फील करेंगे अपने आप पर जिस दिन यहाँ पर सितारा लगेगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, है ना, सोना बाबू से नहीं, मैथ से, समझ गए। आइए बढ़ते हैं। तो रेखाएं लंबवत है तो ढालों का गुणनफल दोस्त -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। अब m1 का वैल्यू कितना आया है, तो m1 का वैल्यू आया है ये, यानी -a1/b1 गुना m2 का वैल्यू कितना आया है, -a2/b2 इक्वल टू क्या लिखना है, -1 लिखना है। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुना इससे करेंगे तो a1 a2 और इसका गुना इससे करेंगे तो b1 b2 इक्वल टू -1। नीचे भी 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो a1 a2 इक्वल टू हो जाएगा -b1 b2।
अब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस इधर आ गया तो हो गया प्लस, और ये इक्वल टू में उधर क्या बचा होगा जीरो बचा होगा, तो ये हो गया प्रूफ। यानी हम लोग ये समझ गए कि अगर रेखाएं लंबवत होंगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू क्या आएगा जीरो, और अगर रेखाएं समांतर होगी तो a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 आएगा। ये दोनों बात आपको याद रख लेनी है। बोलो याद रखोगे ना, बोलिए यस और नो। यस, आगे बढ़ो जी, कोई दिक्कत नो। ओए होए, काफी मस्त और शानदार बात आपके सामने लेके आ गए हैं, अलग अंदाज और अलग लेवल पर। देखो दोस्त, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक, जिस पर एनडीए ने 2.5 दूनी 5 नंबर का सवाल पूछा था, क्या है जरा सुनिएगा। कभी कभी आपको जो रेखा है ना इस रूप में दे दिया जाता है, कभी कभी आपको जैसे ऐसे दे देगा, बोलेगा 2x है ना प्लस 3y इक्वल टू दे देगा 7 इक्वल टू 0, और बोलेगा कि बताओ ये वर्ग है, फिर बोलेगा इसका क्षेत्रफल क्या है ना, कि ये समचतुर्भुज है, ऐसे पूछता है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं। पहले मैं बता दूं, इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना तो आपका ग्राफ ऐसे बनता है। ग्राफ जब बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, और ज्यादा आप ग्राफ को लेकर चिंता में नहीं रहोगे ये कैसे बना है, ये आपको जब ग्राफ बताएंगे तो आपको समझा देंगे। अभी आप समझिए, मॉडुलस जब हटता है तो प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। तो जब इसका ग्राफ बनेगा ना तो ऐसे बनेगा, ये जब इसको ओपन करोगे तो ऐसे ऐसे ओपन होगा। एक बार ए निगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव इक्वल टू 0, एक बार ऐसा होगा कि दोनों निगेटिव हो जाएगा, है ना, और एक बार ऐसा होगा कि ए पॉजिटिव रहेगा और बी निगेटिव हो जाएगा, और प्लस का सी इक्वल टू 0, है ना। ये सब केस क्रिएट हो सकता है। ये आप ज्यादा घबराओगे नहीं कि ये कैसे आया है, आप नॉर्मली आप अभी आप सुन लो, याद कर लो, आगे आपको समझा देंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। मॉडुलस रखता है तो प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। अभी रिलेशन एंड फंक्शन आपको तुरंत लेक्चर करूंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो ये पहला का मॉडुलस हटा है तो प्लस प्लस हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि ए निगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, ये ऐसा हो सकता है कि ए भी निगेटिव हो जाए बी भी निगेटिव हो जाए, ये ऐसा हो सकता है कि ए पॉजिटिव और बी निगेटिव। तो ये 4 केस बनता है। ऐसे में ये जो है ना, ये लाइन ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्यों है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किस में होता है, पहला में होता है। ये किसका ग्राफ है, तो ये लाइन जो है माइनस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तीसरा वाला किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0। चौथा वाला क्या हो जाएगा, ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये लाइन है बेसिकली, ये लाइन मतलब जब इस लाइन का ग्राफ बनेगा तो पहला चतुर्थांश में आएगा, इस वाले लाइन का ग्राफ बनेगा तो दूसरा में आएगा, और चूंकि दोनों निगेटिव है तो तीसरा में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो चौथा में। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखोगे, एकदम सिंपल ग्राफ है, आप बस याद रख लो, है ना। छोटी सी चीजें याद करने लायक, कोई हानि नहीं होगा याद करना से, है ना। तो नॉर्मल याद रख लो, ए पॉजिटिव इसलिए पहला लाइन, ए निगेटिव इसलिए इसमें तो एक ए पॉजिटिव है बी निगेटिव इसलिए तीसरा में बना है, और यहाँ पर ए पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पर दोनों निगेटिव है, यहाँ पर दोनों निगेटिव इसलिए तीसरा में बना है, यहाँ पर ए पॉजिटिव बी निगेटिव इसलिए चौथा में बना है। मतलब एक आने का ना एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पॉजिटिव है, पहला में पॉजिटिव होता है दोनों, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है इसलिए दूसरा में, यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव इसलिए तीसरा में, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव यानी कि चौथा में। सही है, तो वो नॉर्मल आप याद रख लोगे, फिगर इसका ऐसे बनता है, यानी ऐसे इक्वेशंस का फिगर ऐसे बनता है, ये याद रखोगे। कैसे आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा या लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी आप याद रख लो, ये आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक। अब सुनिए, ऐसे आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसका भी प्रूफ होता है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एरिया निकालने का फॉर्मूला इसका होता है, कैसे, तो आंसर एरिया निकालने का फॉर्मूला है, मॉडुलस बनाना है 2c² लिखना है बटा में बी, यानी मॉडुलस 2c² बटा ab। c कौन है आप समझ रहे हैं, a कौन है ये भी समझ रहे हैं, b कौन है ये भी समझ रहे हैं। a कौन है x के बगल वाला, b कौन है y के बगल वाला, और c कौन है तो जिसमें न तो x है न तो y है। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है मॉडुलस 2c² अपॉन ab, ठीक। अब सुनिए ध्यान से दोस्त, इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल आपका वर्ग कहलाएगा, ऐसा सवाल आपका वर्ग कहलाएगा अगर a और b दोनों सेम हो जाए, यानी कि जो a का मान है वही b का मान अगर आ गया तो ऐसे फिगर जो बनेगा वो वर्ग होगा।
ऐसे फिगर बनेगा जो वो वर्ग होगा। और अगर ऐसा हुआ ए बी के बराबर नहीं है, यानी ऐसा भी हो सकता है ना, देखिए दो ही केस हो सकता है, या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी के बराबर नहीं होगा, इसके अलावा कोई केस क्रिएट होगा, सोचो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि एक बार ए बी के बराबर रहा होगा, या ऐसा हो सकता है कि ए बी के बराबर नहीं रहा होगा, इसके अलावा कोई केस क्रिएट है तो हमको बताइए। मान लीजिए दो कोई संख्या है, मैंने बोला दो संख्या इज्यूम करो, आप या तो दोनों को इक्वल इज्यूम करोगे या तो दोनों को इक्वल नहीं इज्यूम करोगे, है ना, तो दो ही केस क्रिएट होगा ना जी। तो अगर इक्वल आ गया दोनों तो वर्ग होगा, इक्वल नहीं आया तो समचतुर्भुज होगा। क्लियर है बात? आइए सवाल करके देखते हैं, मजा आएगा, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप सवाल देखिए, मजा आएगा। देखिए सवाल क्या है वो सुनो। कह रहा है कि ये बताना है कि क्या है, मतलब वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो सिंपल देखो, a का मान कितना है 3 है, देखो a का मान कितना है 3 है, अब b का मान कितना है 4 है। तो बताओ यहाँ पर a b के बराबर है नहीं है। अब अगर a b के बराबर नहीं है तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। हो गया आंसर। ये था एनडीए में सवाल आ रखा है, समचतुर्भुज, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत, नॉर्मल है। अच्छा ये देखो, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ओके, इसका एरिया निकालना, तो अभी अभी सीखा है एरिया किसके बराबर होगा, देखो अभी अभी सीखा है 2c² अपॉन ab। बोलो सर ये कहां से आ गया, अरे ये 12 में प्रूफ होगा, है ना, ज्यादा घबराना नहीं है। तो 2c के जगह पर कितना रखना है, देखो c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -12 इधर आएगा तो -12 का स्क्वायर, फिर अपॉन a का वैल्यू कौन है 3 है तो 3 लिख दिया, गुना b का वैल्यू कौन है 4 है तो 4 लिख दिया, इसका लगा दिया मॉडुलस। तो देखो 2 गुना 12 का स्क्वायर 144, तो 144 हो गया, फिर 4 तिहाई 12, 12 बरा 144, 12 दूनी 24 वर्ग इकाई। बोलो समझ में आई? ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत, नॉर्मल है, ऐसे फिगर का आकृति का क्षेत्रफल निकाला, सिंपल है। तो एक मैं होमवर्क दे देता हूं, बना लेना, होमवर्क बना लेना। 4x + 4y = 10 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बताना है कि ये क्या है। तो तुरंत बता दोगे सर ये वर्ग है, क्योंकि देख लो सेम आ गया, है ना। तो ये आप देखते ही बता सकते हो वर्ग है कि क्या है, नहीं बता सकते हो। देखो यहाँ पर a भी बराबर आ गया तो ये वर्ग है, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो कोई दिक्कत, हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ो जी सर, कोई परेशानी नहीं सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है वो सुनो, काफी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट याद रखना इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या वो सुनो, फॉर्मूला क्या है सर वो सुनाओ। ओके सुना रहा हूं, बेचैन नहीं हो भाई। ओके ध्यान समझिएगा, एक बिंदु से रेखा की दूरी, यानी अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी हम लोग अब पढ़ने क्या जा रहे हैं वो सुनो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये एक रेखा है और ये एक बिंदु है ना, ऐसा मान लीजिए ये रेखा है और ये एक बिंदु है, ये जो दिख रहा है ना भाई ये बिंदु है। अब इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा ना जी, ये रेखा है, ये रेखा है और ये हम लोग का बिंदु है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ये वाला चेक कर लो, ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस ज्ञात करना है अब हम लोग को। तो ऐसे एक सवाल को कैसे बनाते हैं सुनिए, डायरेक्ट अब ध्यान रखना, फॉर्मूला एकदम याद हो जाएगा ना मस्त। तो याद रखना, अगर एक बिंदु की रेखा से दूरी, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, यानी जो दूरी होता है वो क्या होता है, लंब की लंबाई के बराबर होता है। जैसे देखो मान लो एक रेखा है ए बी, एक रेखा है ए बी और एक रेखा से कुछ दूरी पर एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x1, y1 और ये जो है ना इस रेखा पर लंब है जिसका डिस्टेंस है d और यही हमें ज्ञात करना है। यानी हम लोग लंबवत रेखाएं का डिस्टेंस ही ज्ञात कर सकते हैं ना, यानी कह सकते हैं ये जो रेखा जो हम लोग डिस्टेंस ज्ञात करने जा रहे हैं वो लंबवत रेखा का है। यानी अगर एक रेखा है और उस पर एक बिंदु है P जो उस पर लंब है तो D बराबर क्या होता है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। यानी कि फिर से एक बिंदु से रेखा का की जो दूरी है उसका क्या मतलब है, तो रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होता है, यानी ये वाला दूरी ज्ञात करना है। समझ रहे हो ना। देखिए अब वो क्या कर देगा, एक रेखा दे देगा और रेखा और बोलेगा कि एक बिंदु है वहां से यहाँ तक की दूरी बताओ, यानी कि टी बताओ। तो सिंपल हम लोग निकाल लेंगे, कैसे, आपको कैसे निकालना है, तो रेखा दे दिया जाएगा ये ax + by + c = 0, एक रेखा है और एक बिंदु है P, बिंदु है P जिसका नाम x1 y1, यहीं से दूरी ज्ञात करना है। तो यहां से जो लांबिक दूरी है, लांबिक दूरी मतलब लंबवत दूरी, d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त, मॉडुलस बनाना है, ध्यान से सुनना,
एकदम आसान है, कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड है ये नहीं है। मॉडुलस बनाना है, फिर ax1 लिखना है। x1 कौन है सर? ये वाला है ना, यानी कि देखो a लिखना है, इसमें का जो x के बगल वाला होगा वो a लिख देना है। ध्यान से सुनना फॉर्मूला, जो लाइन है ना लाइन, उस लाइन के बगल वाला को a लिख देना है, और जो बिंदु दिया गया उसका x1 से गुना करा देना है। फिर से सुनो, लाइन जो है वो लाइन के बगल वाला, ध्यान सुनना, लाइन के बगल वाला से क्या करेंगे? गुना करा देंगे। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो, x1 कौन है? जो बिंदु दिया जाएगा वो है। x1 कौन है? जो बिंदु दिया जाएगा वो है। x1 का गुना किससे कराना है? a से, a से, ठीक। और y1 का गुना किससे कराना है? b से। y1 कौन है? समझ रहे हो ना, जो बिंदु दिया जाएगा वो है, और c इसमें का है। अब फिर अंडर रूट लिखना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक। फिर से सुन लो, मॉडुलस बनाओगे, फिर a लिखोगे, a मतलब ये वाला, फिर x1 लिखोगे, x1 मतलब जो बिंदु दिया गया है वो, फिर y1 का गुना b से कराओगे, अब प्लस का ये c लिख दोगे, और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इस पर का सवाल फोड़ते हैं तो मजा आएगा। पहले फोड़ते हैं सवाल। तो देखिए सोल्यूशन, हमें बिंदु दिया गया है। क्या दिया गया है? बिंदु। तो देखो ये बिंदु दिया है ना, ये क्या है? x1 y1 है दोस्त, ये क्या है? x1 y1 है। तो x1 का मान कितना है? 2, और y1 का मान कितना है? 3। तो x1 y1 दिया है ना। अब देखो ये जनरल इक्वेशन दे रखा है, देखो 3x + 4y + 10 = 0 दिया है। और ये दोस्त एनडीए का सवाल है ना, ये याद रखना, एनडीए और एयरफोर्स के दोनों में आ रखा है। एयरफोर्स 2022 में आया है, ये इस साल आया है। अब बता a का वैल्यू कितना है? 3 है। बताओ b का वैल्यू कितना है? 4 है। x के बगल वाला a है और y के बगल वाला b है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे d का फॉर्मूला अभी भी सिखाए हैं, ax1 + by1 + c का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो यही ना सिखाए हैं अभी अभी? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब a का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 लिख दिया, गुना x1 कितना है? x1 है 2, तो 2 लिख दिया, फिर प्लस b लिखना है, b कितना है? 4 है, तो 4 लिख दिया, गुना y1 कितना है दोस्त? y1 है 3, तो 3 लिख दिया, फिर प्लस c का मान बताओ कौन है? c का मान है 10, तो 10 लिख दिया, तो 10 लिख दिया। सिंपल है। बटा में अंडर रूट बनाना है, a का स्क्वायर, a मतलब है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, खत्म, और उधर मॉडुलस लगा देना है। तो देखो 3 दूनी 6, फिर 4 3 12, 12 6 18, 18 और 10 28, 18 10 28, देखो 3 दूनी 6 4 3 12, 12 6 18 10 28, 3 का 9, 4 4 का 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया? 28/5 वर्ग मात्र या वर्ग इकाई। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर आ गई। कोई दिक्कत? तो दूरी निकालने का सिंपल फंडा है, आप x1 y1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, लिख सकते हो। बोलो ईमानदारी से बोलो, निकल जाएगा ना? एकदम सिंपल है दोस्त, आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये बना लेना अपना होमवर्क में, है ना, ये आप होमवर्क में बना लेना। एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये बना लेना। बोलो बन जाएगा ना? सेम क्वेश्चन है, बस नॉर्मल है, ये दे रखा है, नॉर्मल आपको बना सकते हो। बोलो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? यस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक और सवाल फोड़ते हैं। ये सवाल क्या है वो देखो, कह रहा है मूल बिंदु से रेखा तक की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से रेखा तक की दूरी ज्ञात करें जहां रेखा का समीकरण ये दिया गया है, यानी एबीसी का मान दिया गया है। तो बता ए का मान कितना दिया गया है? cos अल्फा। बी का मान कितना दिया गया है? sin अल्फा। अरे भाई समझ रहे हो ना, रेखा का समीकरण क्या सिखाए हैं? ax + by + c = 0 होता है। तो a कौन होता है? x के बगल वाला। b कौन होता है? y के बगल वाला। हाँ या ना बोलो। फिर c कौन होता है? ये होता है। तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी c का वैल्यू -b है। प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी c का वैल्यू कितना है? -b है। सही है? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े? यस। अब सवाल है कि अब आप एक दो लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर बिंदु कहाँ दिया गया? इसमें तो बिंदु दिया था। भाई साहब देखो ध्यान से, बिंदु दिया है। कहाँ दिया है? मूल बिंदु। कहाँ दिले है? मूल बिंदु दिले है। कची दिला है? मूल बिंदु। मूल बिंदु दिया, इसका मतलब x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो हाँ यार बोलो। यस। अब d निकालने का फॉर्मूला सिखाए हैं। क्या लिखना है? ax1 यानी इन दोनों से गुना कराना है। तो बोलो 0। चलो लिख देता हूँ, कुछ गरीब बच्चे हैं लिख देता हूँ, है ना, अमीर बच्चे तो समझ ही जाएंगे। तो और नीचे लिखना है अंडर रूट a² + b²।
आगे मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो a का गुना x1 से कराना है, a का वैल्यू है cos अल्फा, अभी x1 से गुना कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है सर। फिर प्लस b का गुना y1 से कराना है तो इसका भी हो जाएगा 0, जी सर। फिर प्लस लिखना है, c लिखना है, c का वैल्यू है -p और इसका बना देंगे मॉडुलस, फिर अंडर रूट a का स्क्वायर, a की जगह पर है क्या cos अल्फा, तो cos अल्फा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अल्फा, प्लस b के जगह पे है sin अल्फा, तो sin अल्फा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो 0 + 0 0 ही होगा, 0 में p घटाएंगे तो -p है ना, तो -p का मॉडुलस p हो जाएगा। और यहां से देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ आप इसे बोल रहा हूं, दिख रहा है ना, यस। तो ये 1 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 यानी p/1 मतलब फाइनली p आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई झंझट, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है। तो नॉर्मली आप दूरी निकाल सकते हो, लंबवत दूरी, ठीक है ना। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा सुनिए। अगर आज से दोस्त, अगर आज से क्या, आज से सर, अगर आज से मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से रेखा की दूरी पूछे तो उसका निकालने का तरीका क्या है, d बराबर लिख देना है c/√a² + b², खत्म आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो ये ट्रिक ध्यान रखना है, ये काफी मस्त और मजेदार ट्रिक है। जो पीछे वाला सवाल इतना लंबा बनाया है ना हम लोग, उसको हम 1 सेकंड में बना सकते हैं। देखो पीछे वाला को इतना लंबा बनाया है ना, 1 सेकंड में बना सकते हैं। देखो कैसे, क्या लिखना है फॉर्मूला में, c का मान कितना है देखो, है ना, c का मैं मॉडुलस लिख दूं, मॉडुलस है ना, c का मॉडुलस, ठीक है। तो देखो c का वैल्यू क्या है -p, तो -p का मॉडुलस p आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बटा में क्या लिखना, √a² + b², तो देखो a² + b² किए तो कितना आ गया 1, तो p/1 मतलब p बनेगा कि नहीं बन गया। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, फार्मूला क्या लगा देना है, c का मॉडुलस बटा में √a² + b², खत्म, टाटा बाय बाय। देखो यहाँ पर मूल बिंदु से पूछा है ना, मूल बिंदु से रेखा की दूरी पूछल है, पूछले है कि नहीं पूछले, यस। तो बता a का वैल्यू कितना है, अब बताइए 3 है, x के बगल वाला कहाँ ध्यान है भाई, इधर y के बगल वाला b है, तो b का मान 4 है। बोलो ठीक है, ए बी का मान पता है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं मूल बिंदु का, c होता है, तो c का वैल्यू है 10, फिर अंडर रूट a² + b², 9 + 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 दूनी 10 यानी 2 मात्रक आंसर आ गया, 2 मात्रक आंसर आ गया, या 2 इकाई आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है जरा बताइए आप। वर्ग इकाई यहाँ पर लिख दिए गलती से, क्षेत्रफल थोड़ी ना पूछा है, यहाँ पर तो दूरी पूछा है, तो 2 मात्रक लिखेंगे या 2 इकाई। कोई दिक्कत वाली बात? हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, क्लियर है बात, बोलो यस और नो, यस, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और मस्त और मजेदार बात करते हैं, काफी मस्त बात है ये, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक। वो सब तो आप इंपॉर्टेंट ही बता रहे, हाँ भाई इस बात ही कुछ ऐसी है ना, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए और ढंग से पढ़िए। क्या है सुनिए, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अभी हम लोग क्या सीखे, अभी जो हम लोग सीखे हैं वो एक रेखा का दिए गए बिंदु से दूरी सीखे हैं। अब क्या सीखने जा रहे हैं, तो अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। मान लीजिए 2 रेखा है और अगर ये 2 रेखाएं पैरेलल है तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा ना जी, ये लाइन है पैरेलल है, पैरेलल लाइन बताते हैं ना, अभी भी बताएं पैरेलल कौन होता है, a1/a2 = b1/b2, तब पैरेलल लाइन बोलते हैं। और अगर पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा ना, और यही डिस्टेंस हम लोग, ये जो हाथ दिख रहा है ना, यही डिस्टेंस हम लोग को बेसिकली बताना है। तो आज से अगर क्या याद रखना है, आज से अगर 2 रेखा है और अगर 2 रेखा समांतर है तो उनके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी 2 समांतर रेखाओं के बीच का अगर दूरी निकालना है ना दोस्त, तो उसका फार्मूला क्या होता है वो देखिए। हम मान लेते हैं, माना कि AB और CD 2 समांतर रेखा है, मान लिया कि AB एक रेखा है और एक CD रेखा है, और AB और जो CD रेखा है ना वो पैरेलल है, AB और जो CD रेखा है वो क्या है, पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है, जिनका समीकरण हमने नाम दे दिया ax + by + c1 = 0 है, और जो दूसरी रेखा है उसका समीकरण ये है
इक्वल टू 0 है। एक दूसरी रेखा का समीकरण है तथा इनके बीच का जो दूरी है वो d है। मैंने मान लिया फिर से एक AB रेखा है जिसका समीकरण ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 है। एक रेखा CD है जिसका समीकरण ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो दो रेखा ले लिया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है d यही हमें निकालना है। तो d का जो फॉर्मूला होगा वो दोस्त क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल मॉडुलस बनाएंगे और C1 लिखेंगे, C1 दिया रहेगा नो डाउट, माइनस करेंगे और C2 लिखेंगे, ठीक। और यानी कि C1 यहां से लिखेंगे, C2 यहां से लिखेंगे, दोनों को घटा के मॉडुलस निकाल देंगे, फिर बटा लिखेंगे, फिर अंडर रूट बनाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का क्या ट्रिक है, C1 लिखना है माइनस लिखना है, C2 लिखना है, फिर मॉडुलस लगा के बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए दोस्त, एक नया ऑब्जर्वेशन करा रहा हूं मैं बार बार। समांतर रेखा, अब मान लीजिए सवाल आ गया तो कैसे पहचानेंगे सर समांतर रेखा है, तो पहचानने का तरीका सुनिए। दोनों जगह पर a और b का मान सेम होगा, C1 और C2 अलग अलग होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था ना रेखाएं समांतर कब होती है, जब उन दोनों का रेशियो सेम हो, तभी तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा ना। तो याद रखना समांतर रेखा पहचानने का तरीका है कि a और b इसका और इसका समांतर हो, मतलब सेम होना चाहिए। जैसे आपको क्या करना चाह रहा हूं सुनिए, मान लीजिए हम एक रेखा लिख रहे हैं, एक नहीं दो रेखा लिख रहे हैं। एक लाइन 1 लिख रहे हैं 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक लिख रहे हैं लाइन 2 जिसमें लिख दिया 6x प्लस 6y इक्वल टू या प्लस 18 बराबर 0, पहला लिख दिया। आपको जरा बताना है ईमानदारी से इसमें से कौन समांतर रेखा है। पहला केस मैंने ये पहला ऑप्शन दिया, फिर दूसरा ऑप्शन एक लाइन 1 लिखते हैं 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक लाइन 2 लिखते हैं 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। एक लाइन मतलब ऑप्शन नंबर 3 लिखते हैं हम आपके सामने। तीसरा ऑप्शन जरा वेट करिएगा थोड़ा, ये है ना, ओके मैं एक तीसरा लिख रहा हूं, ओके तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने। एक लाइन N1 है जो है आपका 6x प्लस 8y और प्लस का 10 इक्वल टू 0। और ये एक लाइन L2 है जो कि कुछ यूं है 12x प्लस 16y प्लस 5 इक्वल टू 5 नहीं जैसे लेट अस 8 मान लेते हैं, ठीक है 8। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन समांतर है कौन समांतर नहीं है, जरा बताओ। 3 हम लिख देते हैं आपके सामने, हमने 3 रेखा लिखा है। इन तीनों रेखाओं में से आपको बताना है कि कौन समांतर है और कौन समांतर नहीं है, ये बताना है ईमानदारी से, है ना। जिसको जितना समझ आए उतना कमेंट करेगा ईमानदारी से। तो दूसरी की रेखा है ये, और ये जो है वो तीसरी रेखा है। अब हमें बताना है इसमें से कौन समांतर है। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, समांतर होने का तरीका है कि लाइन 1 का और लाइन 2 का जो x वाला कोफिशिएंट है और जो y वाला कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। देख लो समांतर रेखा का कंडीशन यही है कि x के बगल वाला और y के बगल वाला दोनों में सेम होना चाहिए। ये और ये अलग है चलेगा, बाकी अलग नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना, आप जब ये बात आप बताएं तो आप इस नॉलेज के आधार पर यहाँ पर बोल सकते हो कि सर यहाँ पर x के बगल वाला में 4 है, y के बगल वाला में 3 है, जबकि यहाँ पर x के बगल वाला 6 है, इसके बगल वाला 6 है, तो ये दोनों सेम हुआ क्या? नहीं। यानी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर L1 लाइन पैरेलल नहीं है L2 के। क्लियर है? तो ये पैरेलल पहले पहचानने आना चाहिए। क्या यहाँ पर है? आंसर है यस सर, क्योंकि देखो 4 यहाँ भी 4, 3 यहाँ भी 3, तो दोनों जगह है सेम। अब जब दोनों जगह सेम है तो मैं बोलूंगा कि ये भाई लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 है ना, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 है। यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पर धोखा खा जाएंगे, जल्दी बोलेंगे कि सर बराबर नहीं है। भाई साहब देखो इसको थोड़ा संशोधन कर लो, इसमें से कॉमन ले लो 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 6x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग का हो जाएगा 6x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखो तो सेम आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो 6 6 8 8 है ना, तो दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पर भी लाइन पैरेलल है। तो कुल मिलाकर जल्दबाजी में नहीं बोलना है, आपको ईमानदारी से सोल्व करना है और तब जाके ईमानदारी से बताना है पैरेलल है कि नहीं है।
पहले पूरा काम देख लेना है कि एक्स वाई का बगल वाला सेम है कि नहीं दोनों में। नहीं है तो देखो कि हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो लाइन पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। आई होप कि पैरेलल लाइन आप समझ गए होंगे कि कब बोलना है, तो सेम रहे तब बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। और जल्दबाजी में नहीं बोलना है, हो सकता है कि कुछ कॉमन उमन निकले, है ना, हो सकता है कुछ कॉमन उमन निकले, तो कॉमन निकले तो निकाल के चेक करना है। डिस्टेंस कैसे निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, C1 माइनस C2 का मॉडुलस लिख देना है, अंडर रूट बना देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इस पर का एक तो सवाल कर लेते हैं, फिर मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। सवाल क्या है देखो, कह रहा है दो समांतर रेखा है, अभी सवाल में खैर पहला ही से दे देगा, लेकिन मान लो नहीं दिया तो पहचानना है। तो दो समांतर रेखा के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच का दूरी निकाले और समीकरण हम लोग का दोनों रेखा का ये दिया है। तो देखो चेक कर लो, हेलो, देखो दोनों में सेम है कि नहीं है, यस। तो आपको सवाल में खैर पहले ही से दिया रहेगा, लेकिन अगर नहीं दिया हो आप पहले निकालोगे, चेक करोगे है कि नहीं है। तो बता a का मान कितना है, 3 है, b का मान बोलो 4 है, ठीक है सर। C1 का मान कितना है, 1 है, C2 का मान कितना है, 31 है। और ये सवाल एयरफोर्स का है ना, एयरफोर्स का याद रखना, एक्स ग्रुप। अब डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या बताया सर, C1 C2 का मॉडुलस, फिर अंडर रूट बना लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो, हो गया काम खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। तो देखो ध्यान से समझिएगा, तो बताइए C1 कितना है, C1 का वैल्यू बताओ कितना है, 31, सॉरी C1 का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस C2 कितना है, 31। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस, फिर अंडर रूट बनाना है, a का स्क्वायर, बताओ a कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, है ना, b का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 30, फिर बटा में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 हो गया 25। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 30 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 छक्के 30 यानी कि 6 इकाई हम लोग का आंसर आ जाएगा। बोलो तूफान मचा दोगे, शहर में तूफान मचा दोगे कि नहीं मचा दोगे, तहलका मचाओगे ना शहर में, यस जी सर, तहलका मचाने के लिए हम लोग हैं तैयार, है ना, तहलका मचाने के लिए हम लोग हैं तैयार। और इसी के साथ एक बात सुन लो, इसी के साथ एक बात सुन लो कि दोस्त अपने लाइफ में एक बात याद रखिएगा, और बात क्या है सर, बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि आपको बहुत सारे लोग रास्ता भटकाएंगे, आपको भटकना नहीं है, अपने एक पथ और एक रथ, मतलब एक रथ पर एक ही पथ पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, ये आप सुने भी होंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, है ना, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। फिर से सुनिएगा दोस्त, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्त एक ही आप अपना लाइफ में गोल डिसाइड करिए जिससे कि आप सफल हो सके। लाइफ में जो गोल है वो बार बार चेंज नहीं करना है, ईमानदारी से एक ही लक्ष्य पर डटे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अंजाम कुछ भी हो, अंजाम से डरना नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए कुछ और सवाल एक दो कर लेते हैं, फिर काम खत्म हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो और 2 लेक्चर आएंगे थ्योरी का, फिर एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। देखिए क्या है, समांतर रेखा, ये होमवर्क में लिख लो, ये बना लेना अपने से, बना लोगे ना, ये दोनों समांतर रेखा है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल लोगे। मैं ये बना देता हूं, समीकरण क्रमशः ये दिया है और है तो इनके बीच का दूरी निकालो। अब देख लो, चेक कर लो, ये समांतर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो x के बगल वाला और इसके भी x के बगल वाला, y के बगल वाला इसके भी y के बगल वाला सेम है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सर ये पैरेलल लाइन है। तो मैं लिख लेता हूं स्पीड में, a का वैल्यू कितना है cos थीटा, फिर b का वैल्यू कितना है sin थीटा, फिर c1 का मान कितना है q, c2 का मान कितना है p। अब d का फार्मूला सिखाए हैं क्या, c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, खत्म, टाटा बाय बाय। तो बताइए c1 का मान कितना है q माइनस c2 का मान कितना है p, तो लिख दिया इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट
ए का स्क्वायर, ए कितना है दोस्त, तो ए है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी कितना है, तो हम लोग का sin थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनली q माइनस b का मॉडुलस हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये इकाई लिख देना है लास्ट में। कोई दिक्कत, बोलो कोई दुख दर्द है, सब लॉलीपॉप सवाल है, एनडीए के सवाल है आपका। तो मतलब हर एक सवाल को हम लोग फोड़ दे रहे हैं, कोई लेवल ही नहीं यार, बस ईमानदारी से मेहनत करो। हर एक चीज हम आपके लिए तैयार है करने के लिए, आप भी ईमानदारी से मेहनत करिए, है ना। और आप लोग लेक्चर को थोड़ा शेयर वेयर करिए दोस्त, क्योंकि शेयर नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आ रहा है। शेयर करिए, जाते हैं ना अलग, मतलब सब कोई जाने, अलग लेवल पर शेयर करिए, आप पूरा तबातोड़ शेयर पूरे शहर में फैला दीजिए, आग लगा दीजिए। शहर में हर एक बंदा से बोलो कि पढ़ो ऑनलाइन, अलग अंदाज में पढ़ाया जाएगा, अलग लेवल पर। तो शेयर करिए। हर रोज आप एक ही स्टूडेंट से बताते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगा। आप हर रोज एक स्टूडेंट से बताया करिए, 2 स्टूडेंट से बताया करिए कि आइए पढ़िए, देखिए कैसे होता है पढ़ाई। तो बताइए उन लोगों को, है ना, क्योंकि रियली है दोस्त बात कि कुछ समय बाद हर एक चीज ऑनलाइन होने वाला है। तो क्यों ना हम अभी से ही अलर्ट हो जाए, क्यों ना हम अभी से तैयार हो जाए उस मंजिल को पाने के लिए जहां हम लोग को पहुंचना है। तो मेहनत करिए दोस्त। चलिए कुछ छोटी छोटी बात ये आप डायरेक्ट रखेंगे याद, है ना, छोटी छोटी बात डायरेक्ट रखेंगे याद। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे। तो देखो पहली बात, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, ये 10th में आप पढ़े होंगे। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, ये डायरेक्ट याद रख लेना है। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, ये बात आपको बताए वो किए हैं भाई। एक्स अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो बता, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक्स अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए। दूसरा, y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 क्यों, क्योंकि y अक्ष पर x 0 होता है, इसलिए। तो y अक्ष का जब समीकरण पूछा जाए तो x बराबर 0, जब x अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो y बराबर 0। याद रहेगा ना, फिर से सुन लो, जब x अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो y बराबर 0, जब y अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो x बराबर 0। सिंपल है ना जी सर, कोई दिक्कत, नो सर। नेक्स्ट, वह रेखा जो y अक्ष के समांतर है तो समीकरण क्या होगा, x बराबर है, यानी ठीक उल्टा। याद रखिएगा, अगर y अक्ष के समांतर है तो समीकरण x बराबर है। देखो एक रेखा बनाते हैं और ये जो रेखा है वो क्या है, y अक्ष के पैरेलल है। ये जो रेखा y अक्ष के पैरेलल है, यहां से इसका कुछ डिस्टेंस होगा ना जी, वो a होगा, इसीलिए समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर है। और अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका भी डिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, b। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर b, और ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, r को बिलोंग्स करेगा। तो यानी 4 छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है, और वो 4 छोटा छोटा पॉइंट कौन है आप सुनिए। पहला, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। दूसरा ये याद रखोगे कि y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। दूसरी बात, एक ऐसी रेखा जो y अक्ष के समांतर है उसका समीकरण x बराबर a होगा, क्यों, क्योंकि देखो फिगर में डिस्टेंस a है, इसलिए ऐसा। दूसरा आप ये याद रखोगे, x अक्ष के समांतर है तो समीकरण y बराबर b होगा, है ना। तो फिर से सुन लो, y अक्ष के समांतर बोले तो x बराबर है, x अक्ष के समांतर बोले तो y बराबर b। बोलो याद रख लोगे ना। 4 छोटा छोटा पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा काम आने वाला है दोस्त। तो चलिए आइए हम आपको कुछ और छोटा छोटा बात बता देते हैं ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। तो मैथ विजन का दो ऑफलाइन ब्रांच है, एक आरा में और एक गढ़ानी में। आप जहां चाहते हैं वहां पढ़ सकते हैं। अगर आरा पढ़ना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है महाराजा हाथा गली नंबर 2, है ना, आरा भोजपुर। और अगर आप दूसरा यानी गढ़ानी में पढ़ना चाहते हैं तो इसका एड्रेस है प्रियांशु मॉल के पीछे शांति नगर गढ़ानी। आप जहां चाहते हैं वहां पढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए, सभी लोग को बताइए, एकदम अलग लेवल पर आइए, अलग लेवल पर स्टडी किया जाए, है ना। रियली स्टडी कैसे करते हैं हम आपको सिखाएंगे। और इसका जो आपका नंबर है वो ये, आप अपने इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, यानी 6206489771 पर आप बहुत सारा इंक्वायरी ले सकते हैं कि हाँ क्या होगा वगैरह वगैरह, जो भी चाहे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जल्दी ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इसको पूछ सकते हैं ना, इस पर पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने
ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही करें ऐप इंस्टॉल प्ले स्टोर पर जाके, डीके शर्मा मैथमेटिक्स ऐप, जिस पर आपको उसमें कोई बहुत सारा चीजें धीरे धीरे आ रहा है। पहले से कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है ना। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, पूरा शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अब जाने का टाइम आ चुका है, तो इसी के साथ हम आपके साथ विदा लेने वाले हैं। नए लेक्चर में मिलेंगे नए जज्बा और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।